बालाजी महाराज का बुलावा ऐसे ही लगता है। अगर कभी आपको लग गया तो प्लीज़ घबराना मत, क्योंकि है ना बालाजी महाराज अचानक से बुला। घर से निकलते ही दोस्तों सबसे पहला काम होता है कि आपको दर्शन जो करने हैं वो करने हैं पेट्रोल पंप के या फिर सीएनजी पंप वाले बाबा की जय। ये हम आ रुके हैं अब मेवात में। आपने इसकी वीडियोस बहुत देखी होंगी, पूरी की पूरी वेब सीरीज़ बनी है इसमें कि यहाँ पर आप खड़े हुए नहीं और एक सेकंड में आपकी गाड़ी बिल्कुल गायब, और ढूंढने निकलोगे तो पता चला गाड़ी कभी थी ही नहीं। ऐसा हाल कर देते गाड़ी का। ओ भाई, इतना हरा हरा राजस्थान तो मैंने कभी देखा ही नहीं यार। हमेशा से यही सोचा था पहाड़ या रेगिस्तान होता हुआ है, राजस्थान में ये हाल। ये तो भाई साहब उत्तराखंड फेल कर रहा है। ये जगह देख रहे हो आप, इतने प्यारे प्यारे घर, इतनी हसीन हसीन वादियाँ यार। यहाँ से कोई कैसे जा सकता है, यहीं बसने को मन करता है। एक टी ब्रेक तो बनता है अगर आप ट्रिप पर जाओ, वो भी बाइक से, और टी ना पियो तो फिर कैसी ट्रिप। लो भाइयों, जय श्री राम। पहुँच गए हम मेहंदीपुर बालाजी। यहाँ से 100 मीटर। ये देख रहे हो भीड़, बाबा के दरबार में हर मंगलवार यही हाल होता है भाई साहब। आपको बालाजी महाराज के दर्शन। अच्छा, अंदर वीडियो और फोटोज़ लेना तो अलाउ है नहीं, बट फिर भी कुछ फ़ोटोज़ हैं ये आपके लिए। आप लोग देखो, बालाजी महाराज के दर्शन करो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप लोग देख रहे हो मेरा चैनल गिफ्टी गाइड। बालाजी महाराज का बुलावा ऐसे ही लगता है। अगर कभी आपको लग गया तो प्लीज़ घबराना मत, क्योंकि है ना बालाजी महाराज अचानक से बुला लेते हैं। अब देखो, कल रात को घर पे आने तक मेरा ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था। घर पे आते के साथ ही ऐसा लगा जैसे बालाजी महाराज ने अब तो बुला लिया, कह रहे सुबह सुबह निकल ले। अभी आप देख लो 3:40 हो रहे हैं। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ दिल्ली से मेहंदीपुर बालाजी के लिए, ठीक है। बाकी रास्ते में आप लोगों को दिखाते हैं कितना आनंद आने वाला है। किसी भी ट्रिप पर निकलने से पहले सबसे पहला काम क्या होता है, हर बाइक राइडर को पता है, जो भी सोलो ट्रिप करता है या फिर किसी के भी साथ, प्लेन के भी साथ करता है, सबको सबसे पहले पता है कि सबसे पहले दर्शन जो होते हैं वो होते हैं किसके, पेट्रोल पंप के। हाँ जी, हमारी बाइक है सीएनजी, तो हमारे सबसे पहले दर्शन होंगे सीएनजी पंप के। तो चलो सबसे पहले सीएनजी भरवाते हैं बाइक के अंदर, उसके बाद ही आगे की ट्रिप जाकर स्टार्ट होगी। माथा टेकेंगे और नमस्कार करेंगे पेट्रोल पंप वाले बाबा की जय। तो जी सर, करा लिया पेट्रोल फिल, अब होंगे मौजा ही मौजा। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। भगवान जैसे सही सलामत घर से निकले हैं वैसे ही सही सलामत घर तक पहुँचाएगा। चलो दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना ट्रिप। आज मैं आप लोगों को ले चलता हूँ एक रहस्यमयी और चमत्कारी, एक आध्यात्मिक जगह, जहाँ हर दिन इंसानों को असाधारण अनुभवों का सामना करना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूँ मेहंदीपुर बालाजी मंदिर, राजस्थान में स्थित, दौसा ज़िले का है, शायद दौसा ही ज़िला है आई सपोज़। बंदीकुई, अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो बंदीकुई का रेलवे स्टेशन पड़ता है। आप बंदीकुई रेलवे स्टेशन पे उतर के वहाँ से जिप्सी, बसें और रिक्शा वगैरह चलते हैं, 3 व्हीलर जो होते हैं वो चलते हैं। वो आपको 60 रुपये, 80 रुपये, कभी भी उनका रेट बदलता रहता है, पता नहीं कैसे भी हो सकता है। तो आप वहाँ से पकड़ के सीधा मेहंदीपुर आ सकते हैं। बाइक से जा रहे हैं तो ऑब्वियसली मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कोई भी हाईवे ना पकड़ें, कोशिश यही करें, क्योंकि हाईवे पर स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और बाइक के लिए थोड़ा सा रिस्की होता है। और आजकल आप देख ही रहे हो यार, तो हो सकता है अंदर अंदर के रास्ते पकड़े, जैसे कि ये मैंने अंदर का रास्ता पकड़ा था, हाईवे नहीं पकड़ा। और अगर आप कार से आ रहे हैं तो ऑब्वियसली हाईवे बहुत ही प्यारा बना हुआ है। दिल्ली से मुश्किल से 2-2.5 घंटे के अंदर अंदर आप मेहंदीपुर बालाजी पहुँच सकते हो। चलो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, बताते हैं आपको मेहंदीपुर बालाजी की हिस्ट्री। अच्छा, मेहंदीपुर बालाजी के बारे में बहुत से लोगों को नहीं भी पता, और बहुत से लोगों को जिन्हें पता है उनको गलत भी पता है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मेहंदीपुर बालाजी में खाली भूत ही नहीं उतारे जाते। ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा पॉपुलर इसी मामले में है, क्योंकि किसी के भी ऊपर अगर कुछ भी ऊपरी है तो वहीं पर ही जाकर उतर जाता है। वहाँ पर वो इंसान वहाँ पर जाने से बहुत ज़्यादा कतराता है। इवन जब मंदिर के बाहर पहुँच जाता है तो उसकी आत्मा उसको, जो उसके ऊपर कुछ भी ऊपरी होता है, वो उसको अंदर जाने से बहुत ज़्यादा रोकता है। पर बाबा की शक्ति इतनी है कि वहाँ पर जाने, मंदिर के अंदर घुसने से पहले ही सब कुछ दूर हो चुका होता है। तो सबसे ख़ास बात यही है। और लोग बाग ऐसा सोचते हैं कि वहाँ पर जाने से भूत चढ़ जाते हैं हमारे ऊपर या नहीं चढ़ते हैं। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, वहम है। मंदिर में जाने से किसके ऊपर भूत चढ़ता है?
मंदिर तो इंसान जाता ही इसीलिए है ताकि उसके ऊपर की जितनी भी दिक्कत परेशानियाँ हैं सारी दूर हो जाएं। तो मेहंदीपुर बालाजी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, अगर ज़िंदगी में नहीं गए हो तो एक बार ज़रूर यहाँ पर ज़रूर जाना। मन इतना ज़्यादा लग जाएगा ना आपका, फिर आप हर महीने आओगे, ऑलमोस्ट हर महीने। अच्छा, ये जहाँ पर हमने अभी ब्रेक लिया था ये है मेवात। मेवात आप लोगों को पता है हरियाणा में पड़ता है, और मेवात का एक ऐसा ज़िला है, ज़िले का एक ऐसा शहर है जहाँ पर अगर आपने बाइक 1 मिनट के लिए भी खड़ी कर दी, कार 1 मिनट के लिए भी खड़ी कर दी तो सेकंडों में पुर्जे गायब हो जाएंगे। ये तो बात सुबह 6 बजे की है इसीलिए, और मैं जो रुका हूँ मेन हाईवे पे रुका हूँ, तो इसीलिए ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत परेशानी है नहीं। बट कोशिश करना, अवॉइड करना कि यहाँ पर ना ही रुको तो ज़्यादा बेस्ट है। चलो अब आते हैं असली बात पर। मेहंदीपुर बालाजी का इतिहास सैकड़ों साल पुराना है। ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर त्रेता युग में बनाया गया था, यानी कि भगवान राम के समय में। लेकिन जिस रूप में हम आज इसे देखते हैं ना, वो करीब 1000 साल पुराना बताया जाता है। मतलब जिस हिसाब का ये मंदिर बना हुआ है अभी इस समय पे, कहते हैं कि तकरीबन 1000 साल से ऐसा ही है। जी हाँ, लेकिन अब तो काफ़ी सारे चेंजेस हो गए हैं क्योंकि अब ट्रस्ट बन गया है वहाँ पर। ट्रस्ट बनने के बाद जो मंदिर की एंट्री है, क्योंकि मैं तो बहुत पुराने समय से जा रहा हूँ, शायद मैं 10-12 साल से जा रहा हूँ, तो पहले जो एंट्री हुआ करती थी वो बहुत छोटी थी कि एक ही आदमी अंदर घुस पाता था। अब तो बिल्कुल प्रॉपर मंदिर हो गया है, अंदर से पूरा पहाड़ तोड़कर, मतलब बहुत सारे चेंजेस कर दिए हैं। पहले जो पीछे प्रेतराज सरकार होते हैं उनका भी थोड़ा दरबार अलग टाइप का था, पर चलो जो भी है मैं आपको आगे की बात बताता हूँ। यहाँ पर सबसे जो मुख्य दर्शन करने हैं वो है श्री बालाजी महाराज के, श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज कहते हैं, ठीक है। और इनके साथ साथ यहाँ पर भैरव बाबा भी हैं और प्रेतराज सरकार भी हैं। जी हाँ, प्रेतराज सरकार हैं जो एक्चुअल में भूतों को उतारते हैं, बाबा की भक्ति में लीन रहते हैं, और भैरव बाबा को तो कौन नहीं जानता, ठीक है। आप नाम सुनकर ही समझ गए होंगे कि हनुमान मंदिर ही नहीं है खाली, ये बालाजी महाराज का मंदिर है, और ये कोई सामान्य मंदिर नहीं है। जी हाँ, ये वो जगह हैं जहाँ पर भूत प्रेत बाधा, ऊपरी साया और तांत्रिक क्रियाओं से मुक्ति पाने के लिए आया जाता है। अच्छा, आगे की कहानी अपने दिल को थाम कर सुनना, बड़ी ध्यान से सुनना, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूँ शायद कोई ही आपको बता पाएगा इन सब बारों में, ठीक है। यहाँ पर है ना, हर दिन ऐसे ऐसे नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे, शायद आपने कहीं देखे होंगे। लोग ज़मीन पर जो लौटते हैं, चिल्लाते हैं, बोलते हैं अजीब गरीब ज़ुबान में, और जो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, वो आपने शायद ही कहीं देखा होगा, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। कुछ तो भगवान समझ लेते हैं, कुछ लोग ऐसे यहाँ पर आते हैं जो अपने आप को ही भगवान समझ लेते हैं, और बाहर आकर उनकी सारी की सारी जो मनोदशा होती है वो सब ठीक हो जाती है ऑलमोस्ट। मैं आपको सच बात बताऊं कि ऐसी कोई बीमारी, ऐसी कोई ऊपरी हवा या फिर ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं जो आपको मतलब मंदिर के अंदर घुसने से पहले ख़त्म ना हो जाए। इस मंदिर की इतनी ताकत है। एक बार जब मैं आया था ना तो भाई गर्मी का तो माहौल था ही, तो बाहर है ना एक आदमी खुद चिल्ला रहा, खूब कह रहा, अरे मैं तो खुद शिव जी हूँ, मेरे को कौन देखने वाला है, ठीक है। और दूसरे ही पल में वो कह रहा था, यार एक कोल्ड ड्रिंक ला दे भाई तो मतलब बता रहा हूँ कि भोले बाबा को भी कभी गर्मी लग रही होगी क्या। तो मतलब लोग बाग यहाँ पर इसी टाइप के होते हैं, जो आते हैं उनके ऊपर ऊपरी होती है, हंसना तो नहीं चाहिए, पर जो भी है देखो सब कुछ सामने ही हो जाएगा, आपके पता चलेगा आपको खुद। मेरी बातें सुनकर आप लोग सोच रहे होंगे क्या ये सिर्फ ड्रामा होता है, तो दोस्तों ये बात सच नहीं है, ये केवल ड्रामा नहीं होता। मैं आपको सच्ची कहानियों पे आधारित बता रहा हूँ। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो आपको बहुत सारी सच्ची कहानी मिलेंगी। बहुत से लोग जिनमें डॉक्टरों ने ना बिल्कुल हाथ खड़े कर दिए थे, उनकी कोई दवा नहीं थी, वो ठीक ही नहीं हो पा सकते थे, वो लोग केवल यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हैं और वो पूरी तरीके से ठीक हो चुके हैं। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। यहाँ मेहंदीपुर बालाजी की ताकत बहुत ज़्यादा है, तो ये खाली ड्रामा नहीं है, ये बात सच है। और यहाँ की जो पूजा होती है ना, वो बहुत ही ख़ास तरीके से होती है, प्रेत बाधा निवारण की पूजा भी होती है। अच्छा, यहाँ पर है ना, बाहर लोगों के चक्करों में पड़ना मत, क्योंकि है ना बाहर के लोग क्या होते हैं, वो बस मतलब जब जो बाहर पूजा की सामग्री वगैरह बेच रहे होते हैं, वो लोग खाली आपसे पैसे ऐंठने के चक्कर में होते हैं कि हम आपकी सेवा मनी करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कुछ लोगों की अंदर बातचीत होती है, ऑब्वियसली वो करवा भी सकते हैं, लेकिन किसी के भी हाथ में पैसे पहले देना मत, मेरा यही सजेशन है। बाकी देखो आप लोग खुद समझदार हो, ऑब्वियसली यार, आप लोग भी घूमते फिरते हो, मेरी तो ये पहली ही ट्रिप है बाइक पर, हाउएवर मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, आगे फिर से आते हैं। तो यहाँ की जो पूरी प्रक्रिया जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा गुप्त मानी जाती है,
क्योंकि यहाँ पर जो है ना खाली सच्ची श्रद्धा ही काम करती है। जो मंदिर में पूजा होती है, जो भी अर्चना होती है, वो पंडित बिल्कुल गुप्त रखते हैं, ऑलमोस्ट सबके सामने कभी भी नहीं करते हैं। अच्छा, पहले कोरोना से पहले यहाँ पर क्या होता था, कोरोना से पहले है ना यहाँ पर सुबह 5 बजे के आसपास आपको आ जाना होता था, क्योंकि 5, साढ़े 5 या 6 बजे से आरती स्टार्ट होती थी। तकरीबन 1-1.25 घंटे आरती चलती थी। आरती के बाद में ना आपको मंदिर के सामने की तरफ जल छिड़का जाता था। उस जल में सबसे ज़्यादा ताकत होती है। तो अब कोरोना के बाद वो जल छिड़कना बंद कर दिया है, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है ना, एक के ऊपर एक इतने लोग बाग कूदने लगते हैं कि मतलब गवर्नमेंट ने उसको मना करवाया कि आप आज से जल नहीं छिड़कोगे। तो फिर वो जल छिड़कना दोबारा स्टार्ट किया नहीं गया, लेकिन फिर भी भीड़ इतनी ज़्यादा होती है। मैं आपको क्या बताऊँ, देखो मंगलवार और शनिवार के दिन है ना यहाँ पर अगर आप सुबह 5 बजे आ गए तो ये समझ लो ये रास्ता बंद हो जाता है। यहाँ पर जो लोकल के आर पार निकलने वाले लोग भी हैं ना, वो भी नहीं निकल सकते हैं। उनके लिए भी रास्ता, उनको भी बहुत लंबा घूम के जाना पड़ता है। भीड़ ये समझ लो हज़ारों में ही होती है। हज़ारों में मतलब हज़ारों में भी जो हज़ार होते हैं ना, 10-10 हज़ार के भी ऊपर, उतनी भीड़ होती है एक साथ। क्योंकि यार मंदिर का रास्ता तो छोटा सा ही है और सबके सब मंदिर के गेट के सामने ही आ जाते हैं। अभी सामने मंदिर के गेट के बिल्कुल सामने की साइड में राम जी का नया मंदिर भी बनाया गया है, 4-5 साल हुए शायद। तो इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है ना, बहुत ज़्यादा। चलो मंदिर की बातें तो होती रहेंगी। अभी हम बात करते हैं अपनी ट्रिप की, अपनी बाइक की। जी हाँ, ये मेरी है बजाज की फ्रीडम CNG 125 cc। भाई साहब तुम्हें सच बता रहा हूँ यार, इस बेहतरीन बाइक मैंने आज तक नहीं चलाई। हाउएवर इससे पहले मेरे पास तो खाली 100 cc की थी, वो भी बजाज की डिस्कवर थी, नया वाला जो मॉडल आया था, लेटेस्ट वाला जो लिमिटेड एडिशन था। बट ये मेरी उससे थोड़ी सी हैवी बाइक है। और सीरियसली यार इस बाइक में वाकई में पावर है। क्योंकि यार देखो, बाइक अगर आप चला रहे हो तो मुश्किल से 90 की स्पीड, 95 की स्पीड आपको बहुत कम जगह होती है जहाँ चलाने को मिलती है, क्योंकि हर बंदा तो हाईवे पे चलाता नहीं। और ये देखो इतना खुला हाईवे है, यहाँ पर भी मैं ये समझ लो 60-70 के ऊपर जा नहीं पा रहा, क्योंकि गाँव का रास्ता है। कई बार बिल्ली सामने आ जाती है, कई बार कोई इंसान सामने आ जाता है, फिर ब्रेकिंग में दिक्कत होती है। हाउएवर इस गाड़ी की ब्रेकिंग अच्छी है, बट जनरली यार मतलब एक कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है ना वो अंदर, वो तो नहीं आ पाता ना। अब जो इतने ज़्यादा भी प्रोफेशनल नहीं है हम, पर चलो ठीक है। तो इस बाइक की एक खास बात मैं आपको बताऊं यार, ये 1 रुपये किलोमीटर से भी कम में चलती है। जी हाँ, ये मेरा पूरा टोटल ट्रिप जो था वो था 490 किलोमीटर का। हाँ, 490 किलोमीटर मैंने पूरी बाइक चलाई थी आने और जाने में। और आप यकीन मानना, मेरी जो इसमें CNG लगी है वो लगी है 450 रुपये की। और वो भी तब जब मैंने कई जगह पे 80, 90, 95 भी चलाई है स्पीड, और कई जगह पे मैंने 60-70 भी चलाई है। और चलो पहले पेट्रोल भरवा लेते हैं। पेट्रोल पंप आ गया है। भैया यहाँ कोई CNG पंप नहीं है क्या? भाई रास्ता देख रहे हो, पहाड़ दिख रहे हैं आप लोगों को यार इन पहाड़ों को देखकर मेरे को ऐसा फील ही नहीं हो रहा कि मैं राजस्थान में हूँ। देखना कितनी हरियाली है, और ये राजस्थान के अंदर हम एंटर ऑलरेडी हो चुके हैं। यहाँ की देख रहे हो ज़मीन कितनी पीली है, साफ दिख रहा है जैसे बालू रेत हो। बट खेती और हरियाली कितनी प्यारी है इस रोड पर। सीरियसली बता रहा हूँ, एक बारी क्या था कि मैं ना ऋषिकेश से जा रहा था देहरादून। तो वो जो रास्ता था ना, वहाँ पर बिल्कुल ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जो सफ़ेदे के पेड़ होते हैं ना, लिपस्टिक जिसको कहते हैं। तो जो फीलिंग मेरे को वहाँ आ रही थी वो फीलिंग मेरे को यहाँ आ रही है, क्योंकि मौसम है सुबह सुबह का ठंडा सा, ऊपर से इतनी हरियाली देखने को मिल रही है, और कसम से मन को इतनी खुशी मिल रही है ना, मैं क्या बताऊँ यार आप लोगों को। भाई साहब ये जो एक्सपीरियंस है ना, ये जब तक आप नहीं आओगे रोड पर, यार ये बंदा बीच में बैठ के क्या कर रहा था खेतों का रास्ता है ना, जनरली इतने लोग आगे चलते नहीं होंगे। हाँ तो दोस्तों यार सच बता रहा हूँ, ये जो फीलिंग है ना, जब तक आप रोड पर नहीं निकलोगे आपको सीरियसली नहीं आने वाली। भाई किसी बस में, किसी ट्रेन में जाकर ये फीलिंग आपको आ ही नहीं सकती, सीरियसली बता रहा हूँ। ये रास्ता इतना प्यारा है यार, यहाँ पर तो रोक के खड़े होने का मतलब है यहाँ पर टेंट लगा कर यार यहाँ पर तो पूरा दिन काट दे आदमी। लेकिन यार दिन में शायद धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती होगी यहाँ पर। हाँ पर जो भी है यार, मतलब फीलिंग इतनी प्यारी आ रही है, मैं क्या बताऊँ। मेरा फर्स्ट ट्रिप और इतना अच्छा एक्सपीरियंस,
ऊपर से मेरे को बालाजी महाराज ने 6-7 महीने की तपस्या के बाद बुलाया। ये समझ लो हर रोज़ कहता था बालाजी महाराज बुला लो, बालाजी महाराज बुला लो, मैं आ जाऊँगा, मैं चला जाऊँगा, मैं ट्रेन से आ जाऊँगा, मैं बस से आ जाऊँगा, बाइक से नहीं आ पा रहा तो ये हो गया वो हो गया। लेकिन भाई जब बुलावा लगा तो मेरे को शाम तक पता ही नहीं था। मैं घर पे पहुंचा, अचानक से बात करी, मम्मी मैं कल बालाजी चला जाऊँ। मम्मी कह रही हाँ भाई चला जा। वो तेरी भाई मैं फिर दुकान पर वापस भागा, रात को 11 बजे हेलमेट उठाया, रात को मतलब 11:30 बजे तक सारी पैकिंग कर ली। पैकिंग में करना ही क्या था, टी शर्ट वी शर्ट तो लेनी नहीं थी क्योंकि सेम डे का वापस था, और सुबह मैं नहा कर निकला ही था तो रूम ही नहीं लेना था। तो यार मतलब बस मज़ा आ गया एक झटके से। सुबह 3 बजे आँख भी खुल गई, मैं नहा भी लिया, मैं धो भी लिया, मैं 4 बजे से पहले घर से निकल भी गया। वाह, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मुझे समझ नहीं आ रहा यार, मैं गूगल का धन्यवाद करूँ या गूगल को गाली बकूँ। यार गाली बकने का तो बिल्कुल भी मन नहीं है, पर यार गूगल का धन्यवाद करने का बहुत मन है सीरियसली। अच्छा, अगर ये गूगल मेरे को इन रास्तों से नहीं लाता ना यार, तो मैं मतलब ये एक्सपीरियंस मैं जीवन में कर ही नहीं पाता। मतलब यार मतलब मैं आपको सीरियसली, आप लोगों को वीडियो में फ़ील हो रहा है या नहीं हो रहा मैं नहीं बता सकता, मगर यार इतने प्यारे रास्ते हैं, इतने सुंदर सुंदर घर हैं, इतनी हरियाली है, इतना शांत माहौल है, और ऑक्सीजन तो भरपूर है। हम दिल्ली वालों के लिए तो यार ये जन्नत है, जन्नत। दोस्तों मेरे साथ है ना यहाँ पर एक दिक्कत सबसे ज़्यादा हो रही है, क्योंकि है ना देखो मेरा ये है फर्स्ट ब्लॉग, ऑलमोस्ट फर्स्ट ब्लॉग ये आप इसको मान लो, क्योंकि वैसे तो मैं जनरली गया हूँ कहीं कहीं, बट मेरे पास क्या है ना बजट का थोड़ा सा इशू है, तो मैं अपने फ़ोन से ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक चेस्ट की वेस्ट आती है जिसमें मोबाइल फ़ोन कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो मैंने खाली वो ले रखा है, और मेरे पास माइक तो है नहीं, मैं इसीलिए वॉइस ओवर कर रहा हूँ। बट मेरे को क्या हो रहा है ना, बीच बीच में रोक रोक कर रास्ता देखना पड़ रहा है, और रास्ता देखने के लिए मेरे को मोबाइल फ़ोन उसमें से डीअटैच करके उसमें गूगल मैप लगाकर थोड़ी सी दूर चलकर भी देखना पड़ता है। तो इसीलिए मेरे को थोड़ी सी ये प्रॉब्लम अभी हो रही है, और ये प्रॉब्लम खाली तब तक है जब तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर लेते हो। आप लोग सब्सक्राइब कर लोगे मेरे चैनल जल्दी से जल्दी, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर लोगे, और मेरी वीडियोस को लाइक करोगे, शेयर करोगे, तो मैं भी जल्दी से जल्दी 2 पैसे कमा पाऊँगा, और अच्छे अच्छे कैमरास, माइक्स ये सब लाकर आपको बहुत प्यारी प्यारी वीडियोस रिकॉर्ड करके दिखा पाऊँगा। अभी आप खुद लोग देख ही रहे हो कि इश्यूज़ कितने सारे हैं। अब जैसे मैं इसमें फ़ोन अटैच कर लेता हूँ तो कई बार ऊपर स्लाइड करना भूल जाता हूँ, तो सामने की वीडियो जो है वो पूरी प्रॉपर नहीं आ पाती, थोड़ी सी कट कर आती है जैसे इसमें आ रही है। चलो तो फिर ये एरिया काट, देखो अभी थोड़ा सा स्लाइड ऊपर कर दिया तो थोड़ा सा ठीक आ रहा है। तो अभी क्या करते हैं, अभी ये ना इस एरिया को काट देते हैं थोड़ा सा, और आपको थोड़ी सी आगे की वीडियोस दिखाते हैं। ये दोस्तों जगह है महुआ नाम से कोई जगह है, यहाँ से मेहंदीपुर बालाजी शायद 30 या 35 किलोमीटर दूर रह जाता है बस। तो यहाँ पर हम रुके थे चाय पीने के लिए, और यहाँ पर इतने सारे लोग बैठे हैं, सब लोग देखकर अचंभित हो गए थे बाइक को। आज भी ये देख लो 1 साल तो हो चुका है ऑलमोस्ट, मेरे को बाइक लिए हुए 10 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, और आज भी लोग बाग है ना अचंभित हो रहे हैं एकदम से देखकर कि यार कि CNG बाइक है, CNG पे यहाँ तक आए हो। यहाँ तो CNG कहीं कहीं मिलती है, पर हाँ मेरे को कहीं भी दिक्कत नहीं हुई। मेरे को जहाँ भी CNG की ज़रूरत पड़ रही थी और CNG वहाँ पर मेरे को पंप मिल जा रहा था। तो 4 लोगों में जब आप बैठते हो ना तो वहाँ की लोकल बातें सुनते हो, उनके विश्वास को जानते हो। अब किसी ने मेरे को बताया कि यहीं पर आसपास भी कोई हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पर नीचे कुंड है, तो बारिश के दिनों में वहाँ पर कुंड पे इतना पानी भर जाता है तो लोग वहाँ पर नहाते हैं तालाब में, बहुत आनंद आता है उन्हें भी। तो ये सब बातें भी आपको तभी पता चलती हैं जब आप लोकल जाओगे, घर से बाहर निकलोगे, तभी तो पता चलेगा ना, वरना कैसे पता चलेगा। मुझे भी नहीं पता था। इसीलिए कहते हैं जीना इसी का नाम है, किसी का दुख सुनो, किसी का खुशी सुनो, किसी के खुशी में शामिल हो जाओ, किसी के दर्द में शामिल हो जाओ। बस जीवन यही है दोस्तों, और कुछ भी नहीं है यार, सब कुछ यहीं का यहीं रखा रह जाएगा। ये जिस बाइक की मैं प्रशंसा कर रहा हूँ ना खामखाई, ये सब यहीं रखा रह जाना है, लेकिन ये है कि जब तक साथ है तब तक जीवन का आनंद उठाए जाओ। मेहंदीपुर बालाजी यहाँ से खाली 100 मीटर दूर रह गया है दोस्तों। मैं आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण बातें बता दूं मंदिर के अंदर जाने के लिए। एक बात हमेशा याद रखना, मेहंदीपुर बालाजी के जैसे ही आप लोग दर्शन करोगे उसके बाद आपको मंदिर से बाहर निकलने तक पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ये यहाँ की मान्यताएँ हैं। क्या होता है कि पीछे मुड़कर अगर आप देखते हो तो मतलब
मान्यता सही नहीं है, नहीं माना जाता। अच्छा, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, सीधा अंदर जाना है। जैसे ही मेहंदीपुर बालाजी के आपने दर्शन कर लिए तो आपको केवल आगे बढ़ना है। पीछे आपको आपकी मम्मी बुलाएं, आपकी बहन बुलाएं, कोई भी आवाज़ आए, कुछ भी आपको सुनाई दे, आपको पीछे देखना ही नहीं है। आपको आगे जाना है। भैरव बाबा के मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने के जस्ट बाद आपको दर्शन करने होंगे प्रेतराज जी सरकार के। प्रेतराज जी सरकार के जैसे ही आप दर्शन करेंगे, उसके जस्ट आगे बढ़ेंगे, उनके बैक साइड का एरिया है, उस पर भी वहाँ पर बना हुआ है। तो वहाँ पर भी आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, क्योंकि अब सब कुछ चेंज कर दिया है। पहले ऐसा हिसाब किताब नहीं था। पहले मंदिर का एनवायरनमेंट कुछ ऐसा ही बनाया गया था कि आपको पीछे मुड़ना ही नहीं है। अभी भी थोड़ा सा इसी टाइप का है, लेकिन कोशिश क्या यार, आपको मुड़ के पीछे देखना ही नहीं है। जैसे ही आपने बालाजी महाराज के दर्शन कर लिए ना मंदिर के अंदर घुसने के बाद, तो बस आप भूल जाओ पीछे कोई भी था। सब ये बात पहले ही कर लो कि दर्शन करने के बाद में आप लोगों को चाहे आगे रह जाओ चाहे पीछे छूट जाओ, हम लोग मुड़ के नहीं देखेंगे, सीधा बाहर निकलने के बाद ही आपका इंतज़ार करेंगे। तो प्रेतराज सरकार जी के दर्शन करेंगे, फिर आप उसके बाद में आप दर्शन करेंगे भैरव बाबा के। तो सब पिंडी रूप में है यहाँ पर। तो जैसे ही आप दर्शन करके बाहर निकलेंगे गेट के बाहर, ठीक है, तो उसके बाद है ना, वहाँ पर झाड़ू वाले जो होते हैं वो लोग आपसे पैसे मांगते हैं। मंदिर में आप जो यहाँ से प्रसाद लेकर जाएंगे, वो प्रसाद भी मंदिर में वो थोड़ा सा भोग लगाकर आप ही के हाथ में रखते हैं। तो मान्यता यही है कि वो प्रसाद भी आपको उन झाड़ू वालों को दे दो या किसी को भी दे दो, घर पे नहीं लाना है। यहाँ से आपको कुछ भी खरीद कर घर पे नहीं लाना है। ये बात आप साफ साफ ध्यान रख लो मेहंदीपुर बालाजी में। और एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि मेहंदीपुर बालाजी के जो नियम हैं बहुत ज़्यादा सख्त हैं। बालाजी महाराज समय नहीं लेते किसी को भी दंड देने में। मुश्किल से 2 मिनट या 1 मिनट भी नहीं लगेगा आपको, बालाजी महाराज तुरंत दंड दे देंगे। अगर गलती से भी आपने रास्ते में दारू पी है, मांस खाया है, कुछ भी करा है, तो आप पहली बात तो यहाँ तक सही सलामत पहुँच ही नहीं पाओगे। सबसे अगर आप यकीन नहीं मान सकते हो मेरी बात का, तो किसी दिन ट्राई कर लेना। यहाँ पर आप अगर आपने कोई भी गलत काम करके आ रहे हो ना, दारू पी कर आ रहे हो, मीट मांस खा कर आ रहे हो, तो आप यहाँ तक सही सलामत पहुँच ही नहीं सकते। और यहाँ से वापस जब घर जा रहे हो तब भी आप रास्ते में नहीं कर सकते। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है। और मेरा एक सजेशन अपनी तरफ से ये भी है कि दोस्तों, यहाँ पर लेदर की कोई भी चीज़ लेकर मंदिर के अंदर मत जाना। अगर आपकी बेल्ट लेदर की है उसको उतार के रख दो, आपका वॉलेट लेदर का है उसको उतार के रख दो, आपकी घड़ी में जो स्ट्रैप हैं अगर वो लेदर के हैं उसको उतार के रख दो, अपनी गाड़ी में रख दो, कहीं भी रख दो, बल्कि घर से ही मत लेकर चलो, मेरा तो ये मानना है। तो यहाँ पर लेदर की कोई भी चीज़ लेकर मत आना। अब आप देख रहे हो मंगलवार का दिन है, 11 ऑलरेडी बज चुके हैं, भीड़ अब भी आप देख रहे हो, लेकिन दर्शन अब जल्दी हो जाते हैं। पहले बहुत टाइम लगता था। अगर मैं सुबह यहाँ पर 5 बजे आ जाता तो मेरे को दर्शन करने में 10-11 बज जाते, लेकिन मैं 11 बजे आया हूँ तो मैं 12 बजे तक यहाँ से दर्शन करके बाहर निकल भी चुका हूँगा। अब दोस्तों, मैं आपको आगे की वीडियो इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि मंदिर देखो, यहीं से दर्शन कर लो आप, मंदिर के अंदर फ़ोटो और वीडियो लेना अलाउ नहीं है, तो मैं खाली यहीं तक की वीडियो आपको दिखा सकता हूँ। मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ, लेदर की कोई चीज़ लेकर नहीं आनी मंदिर में। बालाजी महाराज के आपने जैसे दर्शन कर लिए, इसके बाद मुड़कर नहीं देखना है, केवल बाहर निकल कर ही तब पीछे मुड़कर देखना है। ये नियम है यहाँ के, बहुत सख्त नियम है, कोई भी नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखना। प्रसाद यहाँ से अंदर से मिलता है या फिर आप लेकर जाते हो, वो सब के सब गेट से बाहर निकलते ही जो भी मांगने वाले हैं उनको दे दो। और यहाँ से प्रसाद लेकर वापस नहीं आना घर पर। यहाँ से किसी भी प्रकार की कोई भी सामग्री लेकर घर पे नहीं आना, कुछ भी यहाँ से लेना ही नहीं है। मतलब कुल मिलाकर बात यह है। एक बार जय श्री राम के और बालाजी महाराज के नारे लगाएंगे। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। बालाजी महाराज हमारी मनोकामनाओं को पूरी करो, हमें सुख दो, संपत्ति दो, धनवान बनाओ। जय श्री बालाजी महाराज। आ गए हैं हम वापस से पार्किंग में अपनी बाइक को उठाने के लिए। यहाँ से बाइक पर बैठेंगे और चल देंगे वापस अपने घर की ओर, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर रुककर कोई फ़ायदा है नहीं। अगर आप लोग थक गए हो तो आप लोग यहाँ पर रूम लेकर रह सकते हो, आराम कर सकते हो। मैं ऐसा कुछ खास थका नहीं था। मेरे घर से है ही कितना यार, 240 किलोमीटर था आना, और 240 या 245-50 किलोमीटर ही होगा जाना, क्योंकि जाने के लिए थोड़ा सा रूट हल्का सा बदल गया है, क्योंकि मैं अंदर से आया था, अब मैं बाहर से जा रहा हूँ, तो इसीलिए अब ये बालाजी महाराज के बिल्कुल बाहर का रोड है। अब यहाँ से जो है ना, मैंने मेन बालाजी महाराज के मंदिर से मुश्किल से आधा किलोमीटर दूर पे ही मैंने CNG फिल करवाई थी, और 144 रुपये की आई थी ऑलमोस्ट। मतलब ये समझ लो 1 किलो 700-800 ग्राम इसके अंदर टोटल आती है CNG, तो 1 किलो 200 ग्राम के आसपास आई थी, क्योंकि यहाँ पर 102 रुपये पर किलो का रेट था। अब ये जो CNG मैंने यहाँ से डलवाई है, यहाँ से मैंने 165 किलोमीटर बाइक चलाई है, और तब भी CNG थोड़ी सी बाकी थी।
तो ये नहीं पता कि 5 किलोमीटर चलती है 10 किलोमीटर, बट ये था कि हाँ बाकी थी और मेरे को सीएनजी मिल गई थी। तो दोस्तों सीधा वहीं पहुंचते हैं, क्योंकि ये रास्ता तो वापस आपको दिखाने के लिए कोई फ़ायदा है नहीं। हाँ, मैंने ना बीच में एक मतलब चाट खाई थी यार, आलू समोसे की चाट। वाह यार क्या चाट थी। मैं सीधा आपको वहीं लेकर चलता हूँ, या फिर उससे भी पहले मैंने एक नज़ारा देखा था, वो नज़ारा आपको दिखाता हूँ। मैं उस पर कोई कमेंट कोई कैप्शंस कुछ नहीं करने वाला। आप लोग देखना, आप ही लोग करना, आप ही लोग बताना, कमेंट में बताना आप लोगों को कैसा फील हो रहा है। और दोस्तों प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो वीडियो को, जितना हो सके शेयर कर दो। कमेंट में मेरे को बताओ कि मैं कहाँ कमी छोड़ रहा हूँ, क्या आपको अच्छा नहीं लग रहा मेरे बारे में, प्लीज़ बताना ज़रूर यार। दोस्तों एक चीज़ दिखाता हूँ। अच्छा ये मैं ना महुआ की तरफ जा रहा था, तो यही रास्ता है ना दिल्ली जाने का वापस। अच्छा ये देखो, ये किसी की दुकानें हैं, शेड सी पड़ी हुई है, यहाँ पर एक चारपाई भी पड़ी है, छाँव भी है, मस्त धूप के माहौल में। और यहाँ पर आराम से मैंने 10-15 मिनट है ना आराम किया होगा, मेरी कमर सीधी हो गई मस्त। अब आप ये देखो कि बंदे अगर ये सब चीज़ें बाहर छोड़ कर जाते हैं तो देखो कितने लोगों का भला हो जाता है। कई बार चोरी करने वाले ऑब्वियसली चोरी भी कर जाते हैं, है कि नहीं। और इलाका देखो कितना प्यारा है, आनंद तो आ रहा है। देखना पीछे की पहाड़ियाँ दिख रही है आप लोगों को, मुझे नहीं पता दिख रही है नहीं दिख रही। ये देखो, ये जो पीछे सारा दिख रहा है ये सारा पहाड़ी इलाका है। देखो एकदम आनंदमय है भाई साहब, आनंदमय। अगर ये धूप ना हो ना, मैं कह रहा हूँ यहाँ से जाने का मन ना करे, इतनी शांति है। ये वो चीज़ है मैं जिसकी बात कर रहा था, ये है राजस्थान। एक तरफ है मॉस्क, इसको कहते हैं मस्जिद, और एक तरफ है रामलीला ग्राउंड, ठीक है। और आप लोग देखो यहाँ पर भाइयों में प्यार कितना है आपस में एक दूसरे से, देख रहे हो। यहाँ पर रामलीला में ये शायद खाटू श्याम जी के लिए यहाँ पर है ना निशान यात्रा चल रही है, तो उसी का ही ये लोकल लोग हैं जो डांस कर रहे हैं और इन्जॉय कर रहे हैं और भगवान की भक्ति में लीन है। और दूसरी ही साइड यहाँ पर दूसरे धर्म के भी लोग हैं जिन्हें कोई आपत्ति नहीं है और सुख में है सब लोग, एक दूसरे से भाईचारा इतना है कि किसी भी चीज़ की कोई टेंशन कोई परेशानी है ही नहीं। तो ये चीज़ देखकर मेरे को बहुत आनंद मिला। बाकी आप लोग अपनी अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। ये वैसे है कौन सी जगह भैया? नोवा नोगावा। यहाँ पर हम इन भैया के पास रुके थे क्योंकि थोड़ी सी भूख तो लगी गई थी ऑब्वियसली। वैसे तो मैं घर से खाना लेकर आया था और रास्ते में जो भी मैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह ज़्यादा पी लेता हूँ ताकि डिहाइड्रेट ना हो, हाइड्रेशन पूरा रहे। और यहाँ पर इस चाट को देखकर यार मेरा मन है ना माना नहीं, मैंने कहा खाना तो है ही। अविन भैया ये क्या कर रहे हैं ना, एक तवे पर प्याज टमाटर काट कर उसको भून कर उसके अंदर एक समोसा फोड़ के और आलू मटर की इन्होंने सब्ज़ी बना रखी है, उसको डालकर चाट बना रहे हैं। और सीरियसली आप लोगों को बताऊं, मैंने इनसे मना कर दिया था कि यार मिर्ची ज़्यादा मत डालना क्योंकि लोग आप मिर्ची बहुत खाते हैं यार, इनमें मिर्ची बहुत होती है। पर फिर भी मेरे को थोड़ी सी मिर्ची तो लगी। बट यार सीरियसली ये जो स्वाद है ना, ये आपको लोकल एरिया में ही मिल सकता है, क्योंकि ये सब चीज़ें है ना आप कहीं और अगर जाकर खाओगे तो ये चीज़ें मतलब ये स्वाद ये एनवायरमेंट हो ही नहीं सकता यार। इतना मस्त लगा था ना मेरे को ये स्वाद में खाने में, बहुत अच्छा। आप लोग भी कभी आओ तो रास्ते में ट्राई करना। ये नौवा करके इन्होंने जो जगह बताई थी यहीं पर ही है, ये अलवर से जस्ट पहले ही है। यहाँ से मुश्किल से 2 किलोमीटर आगे हरियाणा का बॉर्डर लग जाता है, तो इसके आगे शायद नऊ लग जाता है, नऊ कुछ ऐसी जगह है। ये दे दिया भाई साहब ने हमारे हाथ में चाट, वाह जी वाह। देख रहे हो रंग कितना प्यारा है यार, और वाकई में बहुत स्वाद भी था। चलो चलते हैं घर की तरफ। आप लोग देखो यार, मौसम भले ही धूप का है पर है ना ये मतलब इतने प्यारी इतनी सड़क है और इतनी ठंडी ठंडी सी हवा आ रही है। अब ठंडी हवा क्यों आ रही है ये आपको 10 मिनट बाद ही पता चलेगा, आप लोगों को खैर पता नहीं चलेगा क्योंकि ना ऐसे ही धूप में थोड़ी थोड़ी सी बहुत मामूली सी बारिश की फुहार हो रही है, तो इसीलिए ठंडी हवा लग रही है, इतनी अच्छी फील हो रही है ना। मैं मतलब यार ये फीलिंग्स शेयर कैसे करूं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं कैसे आपके साथ शेयर कर सकता हूं। आप ये रास्ता देख रहे हो आप लोग,
मतलब यार आपको वीडियो में ऐसा फील नहीं होगा जैसा रियल में एक्चुअल में यहाँ पर फील हो रहा है। यहाँ पर मैं इतने आराम से क्रूज़ कर रहा हूँ ना 60 की स्पीड पर। यहाँ पर जो स्पीड लिमिट है वो भी 80 की है, आप सोचो। लेकिन मैं इस पर जो क्रूज़ कर रहा हूँ वो 60 की लिमिट पे क्रूज़ कर रहा हूँ और मेरे को बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है यहाँ पर। सीरियसली यार बहुत ज़्यादा आनंद आ रहा है। ये हरियाणा का नऊ नाम से इलाका है, नऊ। लो जी लो, आ गई अब गुड़गांव की बारी। भाई साहब पूरे रास्ते में इतना समय नहीं लगा जितना खाली गुड़गांव में लग गया यार, इतना जाम था। एक्चुअली टाइम क्या था ना, टाइम हो गया था शायद यहाँ पर 5-6 बज गए थे। और इस टाइम पे यार वो ये ऑफिस की छुट्टी हो जाती है, इतना गंदा जाम मिलता है ना, मैं क्या बताऊँ यार आपको। खाली 4 से 5 किलोमीटर ये है ना, रेलवे रोड है, पुराना रेलवे रोड कहते हैं इसको गुड़गांव का। और खाली 4-5 किलोमीटर पार करने में मेरे को यहाँ पर 1.5 से 2 घंटे लग गए। इतना गंदा वाला जाम था यहाँ पर। इतने लोग पता नहीं कहाँ आते जाते हैं यार, नौकरी करते हैं ऑफिस। देख लो रोडों पर एक बंदा, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बूटर के साथ। ये सब केवल हरियाणा में ही हो सकता भाई, हर बंदा शोर। फाइनली रात हो गई है, ऑलमोस्ट 8 बज चुके हैं और मैं अपने घर से मुश्किल से 8 या 10 किलोमीटर दूर रह गया हूँ बस। तो दोस्तों ये वीडियो हो गई है बहुत ज़्यादा लंबी, ऑलरेडी 31-32 मिनट की हो चुकी है। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं। और आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, और कमेंट में जय श्री बालाजी महाराज लिखकर ज़रूर जाना है, जय श्री राम लिखकर ज़रूर जाना है। अपने दोस्त, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना इस वीडियो को, और एक लाइक का बटन ज़रूर दबा देना हमारी इतनी मेहनत के लिए। आप लोगों का प्यार हमें चाहिए, क्योंकि उसके बिना जीवन ही नहीं है। लोग अगर आपसे 4 प्यार करते हैं तो वही जीवन है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।